नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। पाकिस्तान को पीट दिया है भारत ने और 7 विकेट से मैच जीत लिया है। भारत ने हरफन मौला प्रदर्शन किया है, चाहे गेंदबाजी की बात हो, फील्डिंग की बात हो और उसके बाद बल्लेबाजी की भी बात हो, तो भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को धूल चटा दी है। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, एक बड़ी जीत है, एक बड़ा तोहफा भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए, पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, ये बहुत बड़ी जीत है और जो हम कहते चले आ रहे थे और जो हमने टैग बना लिया था अब की बार 8वीं बार, तो वो चीज हो गया है। और अगर इस मैच की बात हम करें उदय, तो कमाल का प्रदर्शन रहा भारतीय टीम का। बिल्कुल वन साइडेड विक्ट्री जिसे आप कहते हैं, कहीं पर भी पाकिस्तान की टीम मुकाबले में दिखी ही नहीं। और यही खूबसूरती है इस प्रेजेंट टीम इंडिया की कि जब ये खेलने पर आते हैं और जितना अग्रेशन है इनके अंदर कि वो सामने वाली टीम को जो है खड़ा ही नहीं रहने देते। देखिए, मुकाबले से पहले ये कहा ही जा रहा था कि भारत ही फेवरेट है और हमने जितने भी कार्यक्रम किए हमने यही कहा कि फेवरेट भारत ही है, अगर कुछ और होता है तो वो अपसेट होगा। लेकिन कोई भी अपसेट नहीं हुआ और भारत ने जो एक चीज वर्ल्ड कप में सेट हो चुका है कि भारत आएगा विश्व कप में और पाकिस्तान को पीटेगा, तो इस बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को पीट दिया है और बहुत बुरी तरह से पीटा है। 7 विकेट की ये जीत है उदय जी। और आपको बताऊं कि अब विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच जो 8 मुकाबले हुए हैं वे 8 के 8 भारत के नाम है। तो कहते हैं ना, चारों खाने चित, तो अब हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को भारत ने 8 खाने चित कर दिया है। मतलब कोई भी कोना जो है अब वो आपको बचा हुआ नहीं है, ये चीज आप मानकर चलिए। और जबरदस्त प्रदर्शन है भारतीय टीम का, आप उसकी जितनी तारीफ करें वो कम है। और जिस तरह का चेज किया है भारत ने वो देखने लायक है। देखिए, पाकिस्तान की टीम भी एक समय इस मैच में सुखद स्थिति में थी। 155 पर 2 विकेट थे उसके, उसे अच्छा स्टार्ट मिला था। लेकिन जैसे जैसे विकेट गिरता गया पाकिस्तान की टीम बैकफुट पर आ गई। उसने यथा स्थिति को बनाए रखने में विश्वास किया, जबकि उसके उलट जो भारतीय टीम थी, देखिए शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाते हैं और शुभमन गिल के आउट होने के बाद आप उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम जो है थोड़ा सा दबेगी। आमतौर पर जब विकेट गिरता है तो जो बैटर्स होते हैं वो थोड़ा धीमा पड़ जाते हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट रोहित शर्मा और आक्रामक हो गए। जो पहले आक्रमण की शुरुआत शुभमन गिल ने की थी, उनके आउट होने के बाद उसकी बागडोर, जो आक्रमण की बागडोर है, वो रोहित शर्मा ने संभाल ली। और फिर जो है उन्होंने जिस तरह से आक्रामक क्रिकेट खेली, पाकिस्तान की टीम ऐसी लगी एक वक्त की जैसे डरी सहमी सी दिख रही है और बहुत डिफेंसिव हो गई। जबकि इतने कम टारगेट पर आपको जो है डिफेंसिव होना नहीं था, आपको ऑल आउट जाना चाहिए था। क्या किया रोहित और विराट ने? उन्होंने शाहिनशाह आफरीदी और हारिस राउफ, जो उसके 2 प्रमुख तेज गेंदबाज हैं, दोनों पर काउंटर कर दिया। दोनों की जबरदस्त धुनाई की। और जो एक शाहीन आफरीदी वर्सेस इंडियन बैटर्स की बात होती थी, अब वो बातें लगभग खत्म हो चुकी हैं। ये बात सही है कि शाहीन ने जो है वो रोहित शर्मा का विकेट लिया और शुभमन गिल का भी विकेट लिया, लेकिन वो बातें विकेट लेने के बावजूद जो उनकी गेंदबाजी का एक खौफ होता था वो पूरी तरह से खत्म दिखा। और जैसे भी मन किया इंडियन बैटर को, वैसे शाहीन की जो है उन्होंने धुनाई की और यही काम हारिस राउफ को की। हारिस राउफ को जो रोहित शर्मा ने सामने छक्का टांगा है ना, वो तो लाजवाब था। उसकी तो आप जितनी तारीफ करें कम है। उतनी स्पीड में गेंद, 145 के आसपास की गेंद थी और सामने जो है वो इस तरह से छक्का टांगते हैं, जबरदस्त शॉट था। इसके अलावा जो उनका कुछ ट्रेडमार्क शॉट है, जो वो पुल शॉट खेलते हैं, वो लाजवाब था। तो रोहित शर्मा ने एक काउंटर अटैक वाली पारी खेली और पूरी तरह से पाकिस्तानी टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया। जो शादाब आए वो उसी तरह की गेंदबाजी कर रहे थे। वो रोहित शर्मा के सामने समझ नहीं पा रहे थे गेंद कहां फेंके, फुल टॉस तक फेंक दिया और उसे जो है वो मिड विकेट पर छक्का लगा दिया रोहित शर्मा ने। तो एक कमाल की पारी, 86 रनों की पारी। रोहित थोड़े से आप कह सकते हैं कि खुशकिस्मत नहीं थे कि वो शतक मिस कर गए 14 रनों से, नहीं तो ये पिछले मैच में भी उन्होंने शतक लगाया था अफगानिस्तान के खिलाफ,
तो ये बैक टू बैक सेंचुरी इस विश्व कप में भी हो जाता और पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में भी ये बैक टू बैक सेंचुरी हो जाता, क्योंकि 2019 में भी रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगाई थी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर पिछले 6 मैच में रोहित शर्मा का आप प्रदर्शन देखेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, तो एक जो एशिया कप का जो पहला मैच था उसमें वो 11 रनों पर आउट हुए थे। इसके अलावा जो उनके सारे स्कोर हैं 50 प्लस हैं। तो ये बताता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है बल्लेबाजी करने में रोहित शर्मा को बहुत आनंद आता है और पाकिस्तानी गेंदबाज जो है उनके फेवरेट हो गए हैं। जमकर धुनाई की जबरदस्त प्रदर्शन, भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल कहा जा सकता है कि आज का दिन भारत का रहा। जब भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया तो कई हमारे भी मन में यह आ रहा था कि कहीं भारत ने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, क्योंकि पाकिस्तान की शुरुआत बेहतर रही थी। लेकिन उसके बाद लगता है कि भारतीय गेंदबाज और कहीं ना कहीं फील्डर्स भी हावी हो गए मैदान में। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, भारतीय गेंदबाज ने जिस प्लान्ड वे में गेंदबाजी की है उसकी भी तारीफ बनती है। कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ बनती है कि उन्होंने जो गेंदबाजी में परिवर्तन किया वो बहुत माकूल था। सही समय पर सही गेंदबाज को बॉलिंग पर लगाया। और देखिए, इसमें मैं थोड़ा बहुत पाकिस्तान की टीम की भी गलती मानता हूं। उनको स्टार्ट एक अच्छा मिल गया था, लेकिन जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि उन्होंने गेम को ड्रिफ्ट होने दिया, या कहा कि गेम जैसे चल रहा है उसे हम चलने देते हैं, जबकि वो डिक्टेट करने की स्थिति में थे। और एक समय जब 155 रन था 2 विकेट के नुकसान पर, आखिरी 36 रनों में पाकिस्तान ने 8 विकेट गंवा दिए हैं। और जब आप इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे तो फिर आप जीत जो है डिजर्व ही नहीं करते। तो ये बात जो है वो महत्वपूर्ण है। जहां तक फील्डिंग की बात आपने कही, फील्डिंग में कुछ गलतियां भी हुई हैं भारतीय टीम से। कुछ कैचेस जो है आगे गिर गए, या कुछ डिफिकल्ट चांस आए, कुछ गैप से निकल गए। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि जो किस्मत है ना वो पाकिस्तान पर मेहरबान है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जो कहते हैं ना कि जब आप मेहनत करते हैं तो वो आपको उसका फल मिलता ही है। तो भारतीय टीम ने जो प्लानिंग कर रखी थी उसके अनुसार जो है वो परफॉर्म किया। पाकिस्तान की टीम दूसरी तरफ बहुत डिफेंसिव एटीट्यूड के साथ मैदान पर उतरी थी। बुमराह को वो ऐसे खेल रहे थे जैसे वो पहले से मान कर आए हैं कि हमें बुमराह को विकेट नहीं देना है। तो शुरुआती ओवरों में बिल्कुल उन्हें डिफेंस किए जा रहे थे। बुमराह ने उस समय एक मिडन ओवर भी डाल दिया। उसी बीच तो उन्होंने काउंटर किया किस पर? सिराज पर। और सिराज भी क्वालिटी बॉलर हैं। जब आप उनको लगातार काउंटर करने जाएंगे तो वो विकेट निकालेंगे, और यही हुआ। जो पहला विकेट पाकिस्तान का गिरा था अब्दुल्ला शफीक का, वो इसी तरह से गेंद को अक्रॉस द लाइन जाकर जो है वो मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे, और फिर वहां पर वो गति से और स्विंग से बीट होते हैं और विकेट के सामने पकड़े जाते हैं। इसके अलावा इमाम उल हक की आप बात कर लीजिए, उन्हें एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था। वो 36 रन बना चुके थे। इसके बाद उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी पारी को आगे बढ़ाएं, लेकिन वो भी एक गलत शॉट खेलकर, गलत शॉट सिलेक्शन आप कह सकते हैं उनका, कि वो आउट होते हैं हार्दिक पांड्या की गेंद पर आउटसाइड दी ऑफ स्टिक। तो पाकिस्तान ने गलती की। बाबर और रिजवान को 2-2 बार जो है आप कह सकते हैं कि रिव्यू सिस्टम का फायदा मिला, लेकिन आप ये कहिए कि इन दोनों ने भी रन गति को तेज करने का प्रयास नहीं किया। इनका भी जो सारा ध्यान था वो इस बात पर था कि वो विकेट को बचा ले। लेकिन उदय जी, अब क्रिकेट बदल गया है। अब जो है आपको फियरलेस क्रिकेट खेलना है। अब आप डर कर नहीं जीत सकते। क्रिकेट बहुत बदल चुका है और इसमें अब आपको बहादुरी से बैटिंग करना होगा। जैसा मैंने कहा, भारतीय टीम की बात जब मैंने की तो कहा कि शुभमन गिल आते हैं और समझिए कि वो बीमारी से दोबारा वापस आए थे, और आकर वो काउंटर करते हैं, बाउंड्रीज लगाते हैं, वो रुकते नहीं हैं। भले वो 16 रन ही बनाकर आउट हो गए, लेकिन सिर्फ 11 गेंदों में उन्होंने जो है एक जो कहते हैं फेयरलेस क्रिकेट, निर्भीक क्रिकेट, वो खेली। और उनके आउट होने के बाद रोहित शर्मा या विराट कोहली भी दबे नहीं। दोनों अपने स्ट्रोक्स खेलते रहे, चाहे सामने शाहीन हो या हारिस राउफ हो। कोहली ने भी 16 रन ही बनाए 18 गेंदों में। फिर श्रेयस अय्यर आते हैं, वो भी अर्धशतक लगा कर जाते हैं, जबकि वो एक ऐसी सिचुएशन में आए थे जब 3 विकेट भारत का गिर चुका था और 156 पर 3। अब आप मैच की तुलना कीजिए उदय, कि पाकिस्तान का स्कोर एक वक्त 155 पर 2 था,
और भारत का स्कोर भी एक वक्त 156 पर 2 ही था। मतलब कि स्थिति जो है ऑलमोस्ट समान था स्कोर के लिहाज से। ओवर में भारत ने कम ओवर खेले थे, पाकिस्तान ने ज्यादा ओवर खेले थे। और वहीं पर 155 पर पाकिस्तान का तीसरा विकेट गिरता है और 156 पर भारत का तीसरा विकेट गिरता है। परिणाम क्या आता है? भारत उसके बाद कोई विकेट नहीं गंवाता और बड़े ही आराम से खेलते हुए वो लक्ष्य जो 192 रनों का था उसे अचीव कर लेता है। जबकि पाकिस्तानी टीम उसके बाद भारी दबाव में दिखती है। एक रनआउट का भी अवसर साउथ शकील ने दिया था आते ही, पता नहीं किस बात की हड़बड़ी थी। और फिर उसके बाद सारे बैटर्स अपने शेल में चले जाते हैं। और फिर जो भारत की क्वालिटी गेंदबाजी थी, यहां भारतीय गेंदबाजों की भी तारीफ बनती है कि उन्होंने क्वालिटी गेंदबाजी की और सभी ने एक सामूहिक प्रयास आपको दिखता है। इस मैच को जीतने की अगर आप बात करें तो आप देखेंगे कि कुलदीप यादव की आप बात कर लीजिए, रविंद्र जडेजा की बात कर लीजिए, जसप्रीत बुमराह की बात कर लीजिए, सिराज की बात कर लीजिए, हार्दिक पांड्या की बात कर लीजिए, पांचों ने 2-2 विकेट बांटे। मतलब इस जीत में इन पांचों का योगदान है। इसके बाद रोहित शर्मा ने 86 रनों की पारी खेली तो वो छठे खिलाड़ी हो गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक ठोका तो 11 में से 7 खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन आप दिख रहा है साफ साफ। तो जब आप टीम के रूप में खेलते हैं और सभी खिलाड़ी जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं तो ऐसा ही प्रदर्शन निकलता है जैसा निकला है। और इसी का खामियाजा जो है पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है और पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि आखिर उससे गलती क्यों हो रही है, क्योंकि उसका भी अगला मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया भी तिल मिलाया हुआ है, कुछ जो उसे हार मिली है भारत के हाथों और फिर जो है दूसरा मैच भी वो हार गया तो इस वजह से वो भी तिल मिलाया हुआ होगा। तो वो जो मुकाबला होगा उसमें पाकिस्तान को वापसी करनी होगी, क्योंकि इस तरह की हार जो है ना वो आपको तोड़ देती है। 1,32,000 दर्शकों के सामने आप इस तरह से हारते हैं तो किस तरह से आप वापस पवेलियन लौटते हैं वो सोचिए। तो पाकिस्तानी टीम के लिए यह बड़ा झटका है। दूसरी तरफ भारतीय टीम को इस जीत से मोमेंटम मिलेगा। उनका अगला मुकाबला जो है बांग्लादेश से है। तो कुल मिलाकर एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस अगर आप भारतीय टीम की बात करें तो बिल्कुल, अगर देखा जाए तो भारत ने अपने तीनों ही मैचों में ऑस्ट्रेलिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ और अब पाकिस्तान के साथ एक लय वाली, एक लयबद्धता के साथ दिखाई है और बेहतरीन परफॉर्मेंस, एक जो टीम भावना होती है वो भी दिखी है। जी हाँ, बिल्कुल टीम भावना दिखी है। और एक अच्छी बात जो मुझे उदय लगी वो ये कि जब भारतीय टीम फील्डिंग कर रही थी और जब एक स्थिति ऐसा आया था कि पाकिस्तान मैच को फंसा रहा था, 2 विकेट गिर चुके थे लेकिन फिर एक पार्टनरशिप जा रही थी बाबर आजम और रिजवान के बीच में, वो 82 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। तो यहां पर इस दौरान हमने देखा कि भारतीय टीम ने मैच नहीं छोड़ा। विराट कोहली जो कि सीनियर खिलाड़ी हैं, वो टीम के उपकप्तान या कप्तान नहीं है, कप्तान रोहित शर्मा, उपकप्तान हार्दिक पांड्या, लेकिन विराट कोहली जो एक सीनियर प्लेयर का रोल होता है उस तरह से वो बार बार जो है रोहित शर्मा के पास आते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं कि फील्ड कैसे लगानी है, गेंदबाजी कैसे करनी है। तो वो जो एक सहयोग दिखा और वो जो सामूहिक फैसला का जो एक आप मंजर देखते हैं वहां पर, वो जो है आपकी टीम को जिताता है। खिलाड़ी एक दूसरे के शॉट को देखकर खुश होते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो आउट हो गए तो उनका काम खत्म हो गया। मैंने देखा जब रोहित शर्मा शॉट लगा रहे थे तो पवेलियन में जो खिलाड़ी बैठे हुए थे वो कितने खुश हो रहे थे। तो जब आप अपने साथी खिलाड़ी के प्रदर्शन से खुश होते हैं, एक दूसरे के लिए खेलते हैं कि आपके खेल से सामने वाले को हेल्प होगा, तो जब आप इस तरह से प्रदर्शन करते हैं तो आपको जीत ही मिलती है। तो ये जो टीम स्पिरिट भारत की बनी है, इसे किसी की नजर न लगे और जो प्रदर्शन जिस तरह से निकल रहा है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। और आगे के मैचों में भी भारतीय टीम को इसी तरह से प्रदर्शन करना और जो एक किलिंग इंस्टिंक्ट दिखा रही है भारतीय टीम ना, उसे कंटिन्यू रखने की जरूरत है। ये भारतीय टीम वो है कि जब विपक्षी टीम एक बार बैकफुट पर जाए ना तो उसे दीवार तक बिल्कुल सटा देती है, मतलब उसे वापसी का कोई अवसर नहीं देती और यही इस टीम की खूबसूरती है।